चलते हैं आशीष के पास। 20% का अपर फ्रीज और उसके बाद 3 मेन एट वर्क और उसके बाद नालंदा फंड की टॉप होल्डिंग। हेल्थ केयर बिजनेस का भी अगर आप देखें, इनका कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलता है इनको। आशीष, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं है? क्या बात है, बिल्कुल वही कंपनी है। ये कैसे पकड़ा वैसे वीरू आपने? व्यू ये कहाँ से आया आपके पास? नालंदा ये का फंड का स्कैन कर रहा था 9.91% स्टेक और मैं इनकी क्या? मैनेजमेंट बस से यही सर्च कर डाला लगता है वीरू ने। नहीं, मैं इनकी मैनेजमेंट से मिला हूं तो अच्छा। नहीं 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 नहीं, मैं इनकी मैनेजमेंट से मिला हूं। वो जो आपने क्लू दिया था ना कि हेल्थ केयर वाला, हाँ। तो उससे थोड़ा सा पकड़ में। अरे वाह, बहुत अच्छा। क्योंकि सरप्राइज होगा कई लोगों को जब मैं आगे अनफोल्ड करूंगा ये कहानी। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल सही, आज का जैकपॉट शेयर आइडिया है। ये स्टॉक के साल के हाईज 370 रुपए के थे, तो आज भी वहां से 20% नीचे इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट साल के हाईज छोड़िए, स्टॉक दरअसल 425 के लेवल से करेक्ट होकर इस समय कामकाज कर रहा है, तो वहां से तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। इस कंपनी की बहुत तगड़ी शेयर होल्डिंग है। प्रमोटर्स का 58%, म्यूचुअल फंड्स 23% से ज्यादा, एफआईज के पास 15% से ज्यादा, यानी कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशन 38.5% ओन करते हैं। 96.5% स्टेक इस कंपनी का प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच में बहुत स्ट्रांग हैंड्स में नजर आएगा। नालंदा इंडिया की 9.91% हिस्सेदारी है और नालंदा इंडिया फंड, जैसे हेमंत मेंशन कर रहे थे, ये जानी जाती है अपनी स्ट्रैटेजी के लिए। परमानेंट पार्ट ओनर्स बनते हैं कई बेहतरीन मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के। इतने लोगों की पसंद अगर ये कंपनी है तो कुछ तो खास होगा। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं, धंधा समझाता हूं पहले। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी है, वन ऑफ द टॉप सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स है इस देश की। 5 दशकों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस कंपनी का टर्न की प्रोजेक्ट्स ऑफर करने का। ये कंपनी वो सिलेक्ट 3-4 कॉन्ट्रैक्टर्स का ग्रुप है जो इस देश में जितने मेगा बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके लिए प्री क्वालिफाइड मानी जाती है। आसान शब्दों में ये कंपनी लार्ज इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, मल्टी स्टोरीड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, टाउनशिप डेवलपमेंट, हॉस्पिटल्स, 5 स्टार होटल्स, एजुकेशन और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, ये सब बनाने का काम करती है। और ये कंपनी वो है जो एसबीआई, आईडीबीआई, पीएनबी के हेडक्वार्टर्स के पीछे से लेकर सेबी के हेडक्वार्टर्स तक में है। ये कंपनी वो है जो एम्स, फोर्टिस, टाटा, अपोलो के हॉस्पिटल से लेकर आईटीसी, लीला, हयात, 4 सीजन्स के 5 सितारा होटल्स बनाने का काम करती है। वेदांता, आईटीसी, अपोलो टायर्स, फिएट, hyundai, इन सब की फैक्ट्रीज से लेकर डीएलएफ, टाटा हाउसिंग, इंडियाबुल्स हाउसिंग के वो मैसिव रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के पीछे है। मेट्रो रेल स्टेशन से लेकर पावर प्लांट्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस से लेकर जो आजकल आप नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स देखते हैं, उन सब के पीछे यही नाम है। इस देश की वन ऑफ द मोस्ट मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो लार्जली सारा प्लांट एंड मशीनरी ओन करता है जो रिक्वायर्ड होता है। 750 इंजीनियर्स हैं इस कंपनी की बुक्स पे और पास में एक बहुत स्टेडी ग्रोथ रेट है। आपकी स्क्रीन पे फाइनेंशियल्स आएंगे, टर्नओवर के आंकड़े आएंगे। ये तस्वीर देखिएगा, हर साल मोमेंटम पिकअप हुआ और ये तब की तस्वीर है जब हम लोग कहते हैं इस देश में केपेक्स साइकिल ठंडी पड़ी हुई थी। उस बीच में इस तरह का परफॉर्मेंस इस कंपनी का है। इनफैक्ट Q1 में जब सब एक्सपेक्ट करते कंस्ट्रक्शन कंपनीज घाटे में आएंगी, दिक्कतें होंगी, इस कंपनी ने 250 करोड़ की टॉप लाइन और 7.5 करोड़ रुपए का मुनाफा क्लॉक कर दिया था। सबकी एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस हुआ था। उसके बाद रिपोर्ट्स आई थी कि नहीं साहब, FY21 होप जगा रहा है, अब उतना बड़ा शॉकर नहीं होगा, ये कंपनी उभरती हुई पूरी तरह से नजर आएगी। इस तरह से तस्वीर बदली थी। 45 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आज भी हैं इस कंपनी के, इस समय कामकाज हो रहा है जिसमें आईआईटी का कैंपस, एम्स के हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट टर्मिनल्स, ऑडिटोरियम्स, रेजिडेंशियल कॉलोनीज पे इस समय कामकाज हो रहा है। मार्की क्लाइंट लिस्ट है, वो क्लाइंट लिस्ट जो है वो आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएगी। ऑर्डर बुक इस समय 7,400 करोड़ रुपए की है। FY20 के रेवेन्यूज का 4 टाइम्स। डिस्पाइट, ध्यान रखें इस बात का फैक्ट कि Q1 में कोई ऑर्डर्स नहीं आए थे, लॉकडाउन था, उसके बावजूद इस तरह की ऑर्डर बुक। और अब Q1 के लॉकडाउन के बाद ह्यूज पाइपलाइन है ऑर्डर्स की जो इन सब कंपनीज को बनानी है। इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक का ब्रेकअप है वो जरा पाई चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 48% हॉस्पिटल से आता है। इस पैंडेमिक के समय इसकी ऑर्डर बुक और फोकस देखते हुए और भरोसा बढ़ता है इसके आउटलुक और ट्रेजेक्टरी को लेकर।
ये कंपनी लगातार अब लो मार्जिन ऑर्डर्स से डिपार्ट कर रही है और फोकस कर रही है हाई एंड मार्जिन ऑर्डर्स पे। इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग है A1 इस कंपनी की केयर रेटिंग से। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग, कोई लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशन इस कंपनी के ऊपर नहीं है। और ध्यान रखिए, सरकार के तमाम स्टेप्स, चाहे वो एफडीआई नॉर्म्स में रिलैक्सेशन हो, मैसिव पुश हो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्मार्ट सिटीज को पुश हो, हाउसिंग फॉर ऑल हो, अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो है, पीपीपी मॉडल पे जो जोर है, अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस समय एक बहुत एक्साइटिंग फेज में जाने की तैयारी कर रही है। और यह कंपनी अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ब्यूटीफुली पोजिशन्ड है उसको भुनाने के लिए। रेडार पे रखिएगा।